ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। नेवी की नौकरी छोड़कर बना गुंडा। धूम फ्रेंचाइजी में हमने विलेन का हेरोइक अंदाज तो देखा है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर जॉन इब्राहिम। फ्रेंचाइजी ने हमेशा ही एक अलग लेवल के किरदार को जनरेट करने की कोशिश की है। वहीं बात धूम 4 की करे तो अब इससे मिस्टर खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार का नाम भी जोड़ा गया है। अब देखना यह है कि आखिर किस तरह के किरदार को अक्षय इस बार निभाएंगे। क्या वो जॉन की तरह बाइक गैंग के लीडर होंगे या फिर ऋतिक की तरह ज्वेलरी हाइस्ट को अंजाम देंगे। असल में अक्षय इस बार दुनिया के फेमस रॉबर का किरदार निभा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डीप में जानते हैं कि आखिर किस तरह का होगा अक्षय का ये किरदार। जॉन डिलिंगर का जन्म जून 22, 1903 को यूएसए के इंडियाना में हुआ था। डिलिंगर के पिता एक ग्रोसर थे जिनका स्वभाव काफी सख्त था। डिलिंगर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसके पिता काफी डिसिप्लिन थे और वो इस बात पे विश्वास रखते थे, स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि इंसान जितना स्टिक पे रहम दिखाएगा बच्चा उतना ही बिगड़ेगा। डिलिंगर की ऑड्रे नाम की एक बड़ी बहन भी थी जिसका जन्म 1889 में हुआ था। वही डिलिंगर के 4th बर्थडे के ठीक पहले 1907 में उसकी मां की मौत हो गई। ऑड्री की भी उसी साल शादी हो गई। हालांकि वो तब भी अपने छोटे भाई डिलिंगर का ध्यान रखती रही। जिसके बाद डिलिंगर के पिता ने दोबारा शादी कर ली। डिलिंगर जब अपने टीनेज एरा में आया तो वो अक्सर लड़ाई और छोटी मोटी चोरियों के कारण मुसीबत में आ जाता था। डिलिंगर अपनी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी और छोटे बच्चों को बुली करने के लिए भी जाना जाता था। डिलिंगर ने अपनी पढ़ाई एक मशीन शॉप में काम करने के लिए छोड़ दी। वहीं डिलिंगर के पिता को डर था कि शहर उनके बेटे को करप्ट बना रहा है। इसी वजह से वो इंडियाना पुलिस को छोड़ अपने परिवार के साथ 1921 में मॉरिसविल आ गए। हालांकि जगह बदलने के बावजूद भी डिलिंगर के वाइल्ड और रेबेलियस नेचर में कोई फर्क नहीं आया। 1922 में डिलिंगर को गाड़ी के चोरी के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद डिलिंगर और उसके पिता के बीच की रिलेशनशिप खराब हो गई। 1923 में डिलिंगर की परेशानियों ने उसे यूएसए के नेवी को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया। डिलिंगर को नेवी में छोटी पोस्ट की नौकरी मिली। नेवी में डिलिंगर मशीनरी रिपेयरमैन था, जहां उसे एक बैटल शिप तैनात किया गया था। हालांकि जब बोस्टन में शिप डॉकिंग के लिए रुकी उसी वक्त डिलिंगर नौकरी छोड़कर भाग गया। इसी कारण से उसे कुछ महीनों बाद नेवी से हमेशा के लिए छुट्टी दे दी गई। डिलिंगर यहाँ से वापस अपने घर मॉरिसविल आ गया, जहाँ पे वो बेरिल नाम की लड़की से मिला। दोनों ने इसके बाद 1924 में शादी कर ली। डिलिंगर ने शादी के बाद सेटल होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। डिलिंगर ने नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की, हालांकि उसे हमेशा निराशा ही मिली। ये वही वक्त था जब पैसों की तंगी के कारण डिलिंगर को चोरी करने का आइडिया आया और वो अपने दोस्त एड के साथ मिलकर चोरी की प्लानिंग करने लगा। एड असल में पहले भी क्राइम कर चुका था, इसी वजह से उसे इस मामले में काफी आइडिया भी था। डिलिंगर एड की काबिलियत को जानता था, जिस वजह से दोनों ने मिलकर अपनी पहली चोरी एक ग्रोसरी स्टोर में की और वहाँ से करीब $50 हासिल की। हालांकि जब वो क्राइम सीन से जा रहे थे तो उन पे एक मिनिस्टर की नजर पड़ गई और उसने तुरंत ही पुलिस को खबर कर दी। इस घटना के दौरान डिलिंगर ने एक आदमी के सिर पे कपड़े से लिपटे मशीन बोल्ट से वार कर दिया। इसके अलावा डिलिंगर के पास एक गन भी मौजूद थी, लेकिन डिलिंगर ने उसका इस्तेमाल किया नहीं। घटने के अगले दिन डिलिंगर और एड को अरेस्ट कर लिया गया, पर पहली बार एड और डिलिंगर को इस मामले में दोषी नहीं पाया गया। हालांकि डिलिंगर के पिता, जो उस वक्त मॉरिसविल के एक लोकल चर्च के हेल्पर थे, उन्होंने इस मामले में मॉर्गन काउंटी से प्रोसिक्यूटर से बात की और अपने बेटे डिलिंगर को कन्विंस किया ताकि वो अपने जुर्म को कबूल ले। जिसके बाद डिलिंगर को कोर्ट की तरफ से बिना डिफेंस अटॉर्नी दी उसे मामले का आरोपी अनाउंस किया गया। डिलिंगर को असॉल्ट, चोरी का इंटेंशन रखने और जुर्म करने की साजिश रचने के तहत सजा सुनाई गई। डिलिंगर को लगा कि क्योंकि उसके पिता ने पहले ही प्रोसिक्यूटर से बात कर ली, इसलिए उसे कम सजा दी जाएगी। लेकिन डिलिंगर इस मामले में गलत था, क्योंकि उसे असलियत में 10 से 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अपने बेटे के अरेस्ट होने के बाद डिलिंगर के पिता ने रिपोर्टर से कहा कि उन्हें अपने एडवाइस पे पछतावा है और वो सजा से काफी हैरान है। डिलिंगर के पिता ने जज से बात करी अपने बेटे की सजा को कम करने की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। एड को 2 से 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद एड की 1937 में मौत हो गई।
डिलिंगर 1924 से 1933 तक जेल में रहा। इस दौरान डिलिंगर को ये कहते हुए सुना गया कि जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तो ऐसा मतलबी बदमाश बनकर निकलूंगा जैसा कि तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। जेल की लंबी सजा की वजह से डिलिंगर सोसाइटी के लोगों के लिए क्रूअल बन गया। इसी दौरान डिलिंगर की दोस्ती दूसरे क्रिमिनल से हो गई। इनमें से कई तो बड़े बैंक रॉबर्स भी थे जिन्होंने मिलकर डिलिंगर को एक काबिल क्रिमिनल बनने का तरीका बताया। डिलिंगर को अब होमर चार्ल्स, हैरी रसेल जैसे बड़े बैंक रॉबर्स का साथ मिला, जिन्होंने मिलकर एक बड़ी हाइस्ट का प्लान बनाया जिसे वो जेल से छूटने के तुरंत बाद अंजाम देने वाले थे। इसी बीच डिलिंगर के पिता उसे जेल से निकलवाने के लिए कैंपेन चला रहे थे, जिसमें उन्होंने पिटीशन पे 188 सिग्नेचर्स हासिल कर लिया था। डिलिंगर को 1933 में 9.5 इयर्स जेल में बिताने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। डिलिंगर उस वक्त जेल से रिहा हुआ जब यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन अपने हाइट पे था। ग्रेट डिप्रेशन यूएसए का ऐसा वक्त था जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था और चारों ओर अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और भुखमरी छा गई थी। यह दौर 1929 से लेकर 1941 तक रहा था। इसी वजह से डिलिंगर को पता था कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी और इस वजह से वो वापस क्राइम की दुनिया में आ गया। 1933 में ही डिलिंगर ने अपना पहला बैंक लूटा और वहां से करीब $10,000 उड़ाए। डिलिंगर की जिंदगी एक बैंक रॉबर के रूप में इसी वक्त से शुरू हुई। आगे जाकर उसने क्या किया और किस तरह से क्राइम को अंजाम दिया, ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियो।